Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Jang Jannab. It is the third number of ICC Champions Trophy match between Team Afghanistan and South Africa. And the news is that Jannab 45 overs पे 267 runs फिलहाल on board किए on the loss of 4 wickets. I want to ask something from Salman because he's also joined us. And Hamza, yes. I know you have something in mind, लेकिन बस मुझे 1 मिनट आपने देना है क्योंकि सलमान स्पिन बॉलिंग की अगर हम बात करते हैं, स्पिन बॉलिंग यूनिट की हम जब बात करते हैं तो अफगानिस्तान की टीम हमारे जहन में आती है और पूरी दुनिया पे एक उनका थ्रेट रहा है, बट टुडे कुछ अलग ही नज़र आ रहा है. डू यू थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ द विकेट नॉट हेल्पिंग देम, या शायद आज साउथ अफ्रीका दे आर स्पॉट ऑन बिकॉज आज एक नॉक तो देखने को मिला लेकिन हमें 2 हाफ सेंचुरीज भी देखने को मिली हैं. सो व्हाट इज रॉन्ग विद द टीम अफगानिस्तान? आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग. पिच बहुत अच्छा है और वहाँ पे स्पिनर्स के लिए कोई ज़्यादा ऑफरिंग नहीं है. और मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने कोई बहुत अच्छी बॉलिंग भी नहीं की. जो नूर हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो नबी हैं उन्होंने 2 विकेट्स लिए हैं, जो 2 गिरे हैं दोनों नबी ने लिए हैं. राशिद खान ज़्यादा इफेक्टिव तब होते हैं जब बैट्समैन उन्हें रिस्क लेते हैं. जब बैट्समैन उन्हें सही खेलते हैं तब वो इतने इफेक्टिव नहीं होते. और यही वजह है कि राशिद खान T20 क्रिकेट में सक्सेसफुल हैं. वनडे में उनका वो सक्सेस रेट नहीं है जो उनका T20 में, स्पेशली क्योंकि ये मिडल ओवर्स में ऑपरेट करते हैं. वनडे क्रिकेट में बैटर्स को इतनी जल्दी नहीं होती, दे आर नॉट इन द मोड ऑफ ऑलवेज अटैकिंग. तो ऐसे में फिर जरा विकेट मिलनी इतनी आसान भी नहीं होती जब तक विकेट में मदद ना हो बॉलर के लिए. अच्छा सलमान भाई, अर्लियर आपने कहा कि ये यूजुअली इस तरह का विकेट कराची में नहीं होता जिस तरह का ये वाला विकेट लग रहा है. बवूमा ने भी यही कहा कि ये थोड़ा सा डिफरेंट विकेट है. तो क्या लगा आपको अभी तक, चूंकि जितने 46 ओवर है, किस तरह से विकेट ने बिहेव किया और ये किस तरह से डिफरेंट है, ये जरा फैंस के लिए बता दें. सबसे पहले तो आई एम हैप्पी, बवूमा जो है वो उसने मेरे साथ एग्री किया. दूसरी बात यह है कि आई थिंक उसकी जो मेरा ख्याल है कि कदाफी में ना एक पिच, कदाफी और नेशनल स्टेडियम दोनों में एक पिच ऐसा ले हुआ है जो ऑस्ट्रेलियन सॉइल का बना हुआ है. तो मुझे इसके लुक से ऐसा लग रहा है कि शायद ये वो है जिसमें ऑस्ट्रेलियन सॉइल मिक्स है, क्योंकि इसके जो क्रैक्स थे ना वो डार्क कलर के थे और इस पे थोड़ा थोड़ा घास भी था. और खैर अभी जब फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीकन करेंगे फिर इसके बाउंस का पता चलेगा. अफगानिस्तान के तो ज्यादातर मीडियम पेसर्स नहीं है तो वो इतना उस पर पता नहीं चल रहा. लेकिन इस विकेट पे स्पिनर्स को वो ग्रिप नहीं मिला जैसे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो फाइनल था ट्राई सीरीज का, उसके हमने देखा था कि स्पिनर्स को ग्रिप मिल रहा था. लेकिन ये पिच पे बॉल बल्ले पे अच्छा आ रहा है और इसीलिए इस पे रन्स बन रहे हैं. रिकल्टन ने बहुत अच्छी बारी ली है, बहुत सेंसिबल बैटिंग की है साउथ अफ्रीका ने और अब वो उस लॉन्च वाले फेज में पहुंच गए हुए हैं. अच्छी पोजीशन में है जहां पर वो इस स्कोर 320 या इससे आगे पीछे ले जा सकते हैं. अच्छा, we'll talk about Curtin also because what a knock, मतलब कि वो क्विंटन डिकॉक सही है, हम उनके फैन हैं, हमने मिस किया, लेकिन जिस तरीके से शानदार इन्होंने आके आपने आज नॉक खेली है, आई थिंक एक्सेलरेट किया, हेल्प आउट किया. फिर उनके जो बाकी के बैटर्स थे ऑफ कोर्स दे वर आल्सो स्पॉट ऑन. बट राशिद खान के बारे में आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन जब से वो रिकवर करके आए हैं अपनी सिग्निफिकेंट बैक इंजरी से, क्या ये कहना सही हो सकता है कि मे बी तब से लेके अब तक इज नॉट रियली देयर, वो जो थ्रेट थे शायद वो अब थ्रेट नहीं है, स्पेशली टेस्ट प्लेइंग नेशंस के लिए? क्या ये कहना सही हो सकता है? देखिए, बात टेस्ट प्लेइंग नेशंस की नहीं है. अफगानिस्तान हैव बीन वेरी इफेक्टिव इन सर्टेन सॉर्ट ऑफ पिचेस जहां पर स्पिनर्स को थोड़ा ग्रिप एंड टर्न मिलता है ना, वहां पर राशिद एंड कंपनी बहुत मुश्किल करते हैं. और वो अगर अभी जैसे इंडिया का जो मैच हुआ और बांग्लादेश का, उस तरह की पिचेस पे अगर अफगानिस्तान की इस बॉलिंग को खेलना पड़ जाए तो सब टीमों को जो है ना टफ टाइम मिलेगा. लेकिन पाकिस्तान में पिचेस जो है ना वो डिफरेंट है, वो ज्यादा अच्छी हैं और जब तक वो खुद से बनाए ना ग्रिप या टर्न वाली तो वो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होती हैं. तो ये वो चैलेंज है जो अब अफगानिस्तान के स्पिनर्स को फेस करना है पाकिस्तान में मैचेस खेलते हुए. अच्छा सलमान भाई, सेकंड इनिंग में डेफिनेटली जो विकेट होता है ना वो स्लाइटली थोड़ा सा अलग बिहेव करता है, थोड़ा सा चेंज बिहेव करता है. तो जिस तरह का सॉर्ट ऑफ क्रिकेट अफगानिस्तान के ओपनर्स खेलते हैं, आप समझते हैं कि उसी तरह की एग्रेसिव क्रिकेट ही ये खेलेंगे या फिर इसको थोड़ा सा समझने में, इस कंडीशन को, इस विकेट को और सेकेंड इनिंग का प्रेशर, उसको थोड़ा सा टाइम लेंगे और लेना चाहिए? देखिए, सेकेंड इनिंग्स में अंडर लाइट्स यूजुअली बॉल थोड़ा तेज आता है, हल्का फुल्का बॉल को स्विंग भी मिलता है रात को. वाइट बॉल है, 2 नए बॉल हैं, तो जरा फास्टर बॉलर्स को मदद मिलती है, थोड़ी सी कह लें मदद नहीं लेकिन थोड़ा सा उन्हें रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है. और साउथ अफ्रीका है भी फास्ट बॉलर्स पे रिलायंट है ज्यादा. और उसके साथ साथ जब
एक टोटल ऑन द बोर्ड होगा तो कॉन्फिडेंस लेवल और बॉडी लैंग्वेज और वो जो मोड होगा टू अटैक द अफगान प्लेयर्स, वो उनका बड़ा डिफरेंट होगा विद द टोटल ऑन द बोर्ड। इन द हंट तो साउथ अफ्रीका भी हमने देखा है चेस में एट टाइम्स वो स्ट्रगल करते हैं, या कोई भी टीम जब कटी विकेटें गिरती हैं तो उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो साउथ अफ्रीका या किसी भी टीम के अगेंस्ट अफगानिस्तान के लिए की है कि उनके टॉप 3-4 बैट्समैन क्या करते हैं, क्योंकि इनके वही मेन बैट्समैन, उसके बाद नीचे फिर सारे ऑलराउंडर्स हैं, फिर इनके पास बैटिंग डेप्थ नहीं है। तो इनकी आप इतनी विनिंग देखेंगे ना रेशियो, उसमें टॉप 3 का बहुत अमल दखल है, उनके अलावा स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, अभी सलमान भाई ने स्पिनर के हवाले से भी कहा ना, फास्ट बॉल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। ये जो मिस्टर प्रेसिडेंट है, उन्होंने 2 आउट किए, 10 ओवर का कोटा पूरा किया, 51 रन लगे। उसके बाद नूर अहमद जो है ना, ये भी काफी ज्यादा नजरों में हैं और इन्होंने भी 9 ओवर करवा लिए, 1 विकेट, लेकिन 65 रन मिले। तो एक तरफ तो सलमान भाई हमने कहा कि स्पिनर को उस तरह से मदद नहीं मिल रही, लेकिन विकेट्स भी ये 3, एक तो अनफॉर्चुनेटली अर्कल्टन रन आउट हो गए, लेकिन बाकी के 3 विकेट स्पिनर्स ने लिए। तो फिर क्या समझते हैं कि जो साउथ अफ्रीकन बैटर्स हैं अब वो ही कहीं ना कहीं लैग कर गए, क्योंकि आपने कहा कि स्पिनर को उस तरह से मदद नहीं मिल रहा? देखिए, लैग तो नहीं किया, मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। नूर को ऑन पे मारते हुए आउट हुए हैं वैन डर डूसन, बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन नूर का बॉल जो है वो वापस कम ही स्पिन होता है, यानी राइट हैंडर को अंदर कम ही आता है, ज्यादातर वो विद द आर्म जाता है और वो तेज बॉलिंग करते हैं। लेकिन आई डोंट नो हाउ के शायद टू मच कॉन्फिडेंस जो होता है टाइम्स वो आपकी डाउनफॉल बनता है। वैन डर डूसन ने उसे ऑन की तरफ हिट मारने की कोशिश की, जबकि अगर उसे सीधी मारते तो शायद वो छक्का ही होता या चौका होता। इसी तरह जो इससे पहले प्लेयर्स उनके आउट हुए हैं वो भी बॉल अच्छा नहीं था, जो बूमा आउट हुए या उससे पहले जो ओपनर जोरती आउट हुए हैं नबी से, वो दोनों कह लीजिए कि वो जो बॉल थे ना वो हिट मारने वाले थे और बड़ी हिट मारने वाले थे। वो मेरा ख्याल है बहुत अनफॉर्चुनेट रहे हैं कि बल्ले के नीचे पे वो लगी हैं एज पे, वो मिडल नहीं हुए बॉल। हालांकि बॉल बिल्कुल अच्छे नहीं थे, विकेट डिजर्व नहीं करते थे वो। अच्छा सर, आप जहां मैं पता क्या वो सोच रही हूं, ठक जा रही हैं आप, मैं आपको रोकने लगा हूं कि ये जरा बताइए ना कि अफगानिस्तान के स्पेक्टेटर्स देखिए कितने ज्यादा है, और कराची में इतना क्राउड जो है ना एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन ये हमने देखा अफगानिस्तान के फ्लैग्स भी हर तरफ लहरा रहे हैं। आई फील कि कराचीज आर नॉट रियली देयर, यू नो व्हाई, बिकॉज़ ऑफ कोर्स फ्राइडे है, पाकिस्तान का मैच भी तो नहीं है ना। नहीं, आल्सो कराचीज आर वेरी प्रैक्टिकल, तो वो कम ही नजर आते हैं आपको, पर फिर भी उसके हिसाब से। अच्छा, वो जो आप मेरे से पूछ रही थी कि अफगानिस्तान कब यहाँ लास्ट टाइम खेला, वो सलमान भाई से पूछते हैं, इनको यकीनन पता होगा कि अफगानिस्तान का एज अ टीम। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी जी, क्या हुआ है? सारा से पूछिएगा। वो मैंने सारा से ये पूछना है कि जो क्राउड्स को फिल करता है, क्राउड जहां जहां दुनिया में, क्या वो इम्प्रैक्टिकल होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पर मैं बता, द रीजन आई एम सेइंग इज बिकॉज़ आई लिव्ड इन कराची, नाउ आई एम लिविंग इन लाहौर। वो जो एक जोश है ना वो लाहौर में ज्यादा है, कराचीइट्स में थोड़ा कम पाया जाता है। चलें, ये मान तो गई ना, इन्होंने सलमान भी पहले शो में कहा था कि मेरे कराची में है, इन्होंने लाहौर को अपने आप से अलग कर दिया था, इन्होंने कहा था मेरे कराची है, बिल्कुल सबका है, ये तो गलत बात नहीं सबका है, पूरा पाकिस्तान हमारा है, लेकिन ये मेंशन करती है कि मेरे कराची, बिकॉज़ उनके लिए काम सब कुछ होता है, ये मैंने देखा है। अच्छा, हम लाहौरिये वेले हमने कभी नहीं कहा कि हमारा लाहौर है, हम कहते हैं सबका है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये बड़ी ज्यादा। ये गलत दोस्तों, वैसे मैं आपको अच्छा, आपने एक बात नोट नहीं की, सारा ने कहा है कि मेरे कराची में लोग काम ज्यादा करते हैं, इसलिए वो ना इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होते। तो क्या हम लाहौरिये वेले? ऐसा तो ये देखें गलत कर रही है सलाम भाई। नहीं, ये थोड़ा सा अगर वक्त निकाले ना तो इतने खूबसूरत शहर की किसी दिन सफाई भी कर लें, ये बहुत ही मसरूफ। But I'm sure कि सलमान is having a great time in Karachi because कराची के खाने they're the best ones, है ना? क्योंकि वो हमारा अपना शहर है कराची भी। बहरहाल सारा का सवाल था, ये मेरे से पूछी थी तो मुझे तो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। सलमान भी मोस्टली जो अफगानियों ने क्रिकेट खेली ना वो पाकिस्तान में ही खेली, और हम ही नहीं उनको सारी क्रिकेट खेलना सिखाई है, और अब हमारे ही खिलाफ वो अच्छा खेलते हैं। बहरहाल तो सारा पूछ रही थी कि लास्ट टाइम अफगानिस्तान एज अ टीम पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल कि आईसीसी का कोई इवेंट खेली, क्योंकि 96 के बाद तो अब पहली दफा आईसीसी का इवेंट हो रहा। जी हाँ, आईसीसी नहीं, लेकिन एसीसी का जो एशिया कप हुआ था अभी, उसमें अफगानिस्तान आई थी और लाहौर में अफगानिस्तान ने मैच खेला था, और तब भी अफगानिस्तान के स्पिनर्स कोई कमाल नहीं दिखा पाए थे, क्योंकि पाकिस्तान की जब पिच बैटिंग के लिए अच्छी बनती है ना तो बड़े बड़े स्पिनर्स जो है ना वो फिर रह जाते हैं, और यहाँ पर फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ता है। समबडी लाइक अब्दुल कादिर, शेन वॉन और सकलैन मुश्ताक, ये वाली जो लीग है ना, जो बैट्समैन को तब आउट करते हैं जब बैट्समैन अपना दिफा कर रहा होता है, वो हाई क्लास स्किल होती है। जो अफगानिस्तान के बॉलर्स है ना, इनको थोड़ी या तो पिच में ग्रिप चाहिए, या फिर बैट्समैन इन पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव होने की कोशिश करें तो फिर ये थ्रेटनिंग होते हैं।
अदरवाइज जो अगर आप इन्हें करेक्ट खेलते रहें और जितने अच्छे पिच हैं तो बड़ा मुश्किल होता है स्पिनर्स का विकेट लेना। अच्छा, चूंकि अब हम कराची की बात कर ही रहे हैं, so we do have our sports correspondent joining us all the way from Karachi, Mr. Ehsan। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बस ये बताइएगा कि कराची आज कितने नंबर, जो आपको जो स्पेक्टेटर्स नजर आ रहे हैं, क्या नंबर है वहाँ पे स्पेक्टेटर्स का? आज जो मैच है वो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का है, उसमें मोस्टली हमें अफगानिस्तान के ही फैंस नजर आ रहे हैं। और कराची क्योंकि अफगान मुहाजिरीन का एक बहुत बड़ा जो एक तादाद है, अफगान मुहाजिरीन की कराची में बस्ती है और पिछले 3-4 दिहाइयों से वो यहाँ पर मौजूद है, लाखों की तादाद में। तो हमने देखा कि आज जितने भी अफगान मुहाजिरीन थी उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो जाके कराची पहुंची और सुबह से ही हम देख रहे थे कि वो यहाँ पर आ रहे थे और जाके कराची के अंदर जा रहे थे। अब पहला मैच जब पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ हुआ था, जिस तरीके से यहाँ हमने एतराफ में हमने क्राउड देखा था, सिमिलर हमें आज भी वैसे जगह थोड़ा सा कम लगा, लेकिन बहुत बड़ी तादाद थी आज भी अफगान मुहाजिरीन की। और हमने बहुत सारे लोगों से आज बात की थी, वो खसूसी तौर पर जब अफगानिस्तान से उन्होंने ट्रैवल किया है पाकिस्तान के मुख्य रूप से, वहाँ से होते हुए वो कराची पहुंचे हैं और यहाँ आकर आज वो मैच को अंदर जाकर इंजॉय कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के फैंस हमें कोई खास हमें यहाँ पर नहीं मिले, लेकिन अफगान जो फैंस थे वो बहुत बड़ी तादाद में आए और यहाँ पर खुद भी उनका एक मेला सा समा था, मुस्लिम गाड़ियों में यहाँ पर आ रहे थे, लोकेशन पूछते हुए आ रहे थे और बड़े जोशो खरोश के साथ अपने जज्बात का इजहार करते हुए, अपने जो अफगान उनका झंडा है वो लहराते हुए, शोर शराबा करते हुए परू अंदाज में आज राष्ट्रीय कराची के खिलाफ में एक लेने वाला समा उन्होंने कराया। और अभी इस वक्त अंदर मैच देख रहे तो एक अच्छा माहौल था आज कराची के अंदर। कराची वाले वो नहीं आए क्योंकि फ्रांस के कैप्टन जब अपनी होम टीम के साथ, पाकिस्तान की टीम नहीं है, तो कराची वाले भी हमें यहाँ पर माइट भी पॉसिबल एहसान सेकंड इनिंग्स में ना आए, और क्योंकि जाहिर है काम वगैरह क्यों आज ऑफ तो नहीं है और ये आप सेकंड इनिंग में डेफिनेटली कराची के लोग भी आएंगे और आना चाहिए। तो मुझे जरा ये बताइएगा, हमारी ड्यूरिंग मैच पहली दफा आपसे बात हो रही है, फैसिलिटेशन जो है कुछ बेहतरी आई है? क्योंकि फैंस का हमेशा से ये गिला रहा है पीसीबी से कि पीसीबी उस तरह से फैसिलिटेट नहीं करता, पैसे हमसे पूरे ले लेता है टिकट के, लेकिन अंदर जाके ना बहुत ज्यादा खारी काटनी पड़ती है। लेकिन ये तो बदकिस्मती कहने की यहाँ पर ये मामला होता रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे 2015-16 के बाद से पाकिस्तान ने क्रिकेट वापस आना शुरू हुई तो हालात बदतरीज जो है वो बेहतर होना शुरू हुए। जब कराची में पाकिस्तान के जब पहले मैचेस आए थे तो हम देखते थे कि जो एतराफ की गलियां थी, छोटी गलियां, उनको भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया जाता था। लेकिन अब सूरत बहुत डिफरेंट है, बहुत सारी चीजें बेहतर हो चुकी हैं। लाखे से दिन कराची के ही करीब जो शहरी आने वाले उनको पार्किंग मिल जाती है। सबसे अच्छी और अहम बात यह कि उस स्टेडियम के अतराफ से चारों अतराफ की जो शाखाएं हैं वो मुकम्मल तौर पर खुली रहती है। जब टीम ट्रैवल करती है, टीम होटल से स्टेडियम आती है, उस थोड़ी से टाइम के लिए 5 से 7 मिनट के लिए वो रोड बंद होता है, उसके बाद वो रोड भी खोल दी जाते हैं। स्टेडियम के इन साइड थोड़ा आप कह सकते हैं जो क्यू लगती है, वो जो एक प्रोसेस होता है शनाख्ती कार्ड चेक करना, आपका टिकट चेक करना, उसमें अभी भी ताखीर है। ओके, थैंक यू एहसान साहब। डेविड मिलर की जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी दैट हैज बीन लॉस्ट, बिल्कुल, एंड फजल हर फारूकी ने फाइनली ही हैज टेकन वन विकेट। देयर इज अ लॉट मोर दैट वी विल बी डिस्कसिंग विद सलमान। कीप वॉचिंग जीत की जंग। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it जीत की जंग जनाब। और खबर कुछ ऐसी है कि लास्ट ओवर है और 301 तक पहुंच चुके हैं साउथ अफ्रीका, द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। लेकिन जो खुशाइन बात है इसमें दोस्तों वो ये कि हमें 3 हाफ सेंचुरीज आज के मैच में देखने को मिली है। एडम मार्करम वंस अगेन ही इज बीन एडम मार्करम जनाब, ही स्कोर्ड 51, अभी तक नॉट आउट है। लेकिन आई थिंक जो हाईलाइट है आज की वो है रियान रिकल्टन। सलमान, आर यू हियर विद अस? Yes. जी सलमान, आई वाज थिंकिंग जस्ट गोइंग थ्रू हिज स्टैट्स आल्सो, जिस तरीके से उन्होंने करियर का आगाज़ किया, आज उनकी ओडीआई में मेडन सेंचुरी हुई है एंड दैट टू अगेंस्ट अफगानिस्तान, और वो भी चैंपियंस ट्रॉफी में 7वां मैच है। इनके स्किल सेट को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज इन्होंने आके तो टोन सेट किया ना आज। देखिए, बहुत अच्छी उन्होंने बारी ली और ये रिकल्टन वही हैं जिन्होंने अभी टेस्ट मैच में रिसेंटली पाकिस्तान के खिलाफ डबल 100 बनाया है और बड़े अच्छे प्लेयर लगे हैं ये। और आज स्पिनर्स को जिस तरह इन्होंने खेला, जिस तरह उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की है और जितना रीड किया स्पिनर्स को, अच्छा गुगली हो, लेग स्पिन हो, तो काफ़ी ब्राइट लग रहा है इनका फ्यूचर। आई थिंक इन इंटरनेशनल क्रिकेट, ऑल्दो अर्ली डेज, बट ही लुक्स अ प्लेयर हु हैज़ प्लेंटी ऑफ पोटेंशियल और उसके साथ साथ शॉट्स भी हैं उनके पास।
अच्छा सलमान भाई, हमने पूरी इनिंग्स में देखा 303 रन्स हो चुके हैं इस वक्त और 50th ओवर चल रहा है इस पूरे इनिंग्स में, और 300 का ये जो फिगर, इसको टच करने में टोटल 4 छक्के लगे हैं। एक तरफ तो हमने देखा कि बड़ी एग्रेसिव बैटिंग भी जारी थी, लेकिन कोई एक्स्ट्रा उस तरह के शॉट्स नहीं खेले गए जिसमें डर हो कि अभी आउट हो जाना। अभी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, रोलिंग शॉट्स खेले गए हैं। तो क्या समझते हैं अब ये जो T20 फॉर्मेट से निकल गए मास वाई पाकिस्तान के प्लेयर्स, जो कि सभी कोई T20 फॉर्मेट समझते हैं, तो बाकी तो चीजें समझ के सिर्फ पाकिस्तानी नहीं समझ रहे। देखिए, हम लोग वनडे का जो मिजाज है ना, उससे अपने आप को एट टाइम्स डिटैच कर देते हैं और T20 की तरह उसको अप्रोच करने लगते हैं। या तो रोकने लगते हैं तो फिर बिल्कुल ही डॉट पे डॉट बॉल्स होने लगते हैं, और जब अटैक पे जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि या लगेगी या आउट है, या आ रहा है या पार है। तो इसका बैलेंस तलाश करना, इसका जो है रिलेट करना अपने बैटिंग स्टाइल को सिचुएशन के साथ, और आई थिंक अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट देना, और टू अ पॉइंट कि आप इतने अच्छे हो जाएं कि अच्छे बॉलों पे भी आप स्कोर करने के काबिल हों। उतना वेल रिहर्स्ड होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ती है, और उसका हम बारहा दफ़ा मतलब उसका तस्करा कर चुके हैं कि हमारे प्लेयर्स का जो एक्सपीरियंस है, टॉक अबाउट 4 डे क्रिकेट, स्पेशली हमारे यंग बॉयज़ का, वो रिसेंट ईयर्स में उतना नहीं है। दे आर मोर अप फॉर द T20 क्रिकेट, द लीग क्रिकेट, और वो आपको ये चीज़ टीच नहीं करती। जबकि बाकी कंट्रीज में टेस्ट क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट को फिर भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी इवेल्युएट किया जाता है, और उसको वैल्यू दी जाती है, और उसके प्रोडक्ट्स को ही आगे प्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं सोच रही थी, सही है, हम हमेशा चाहे वो कोई भी ट्रांसमिशन हो, एज अ पाकिस्तानी, एज अ फैन ऑल्सो, हम बड़े पुरुमीद होते हैं अपनी टीम से। लेकिन अब मैं सोच रही थी, हम न्यूजीलैंड की बात करें, हम टीम इंडिया की बात करें, अब साउथ अफ्रीका हमारे सामने है, द वे दे आर बैटिंग, ऐसा लग रहा है कि हम वाकई बहुत पीछे हैं हर एतबार से। आंखें तो नहीं हम बंद कर सकते। सो एज अ क्रिकेटर ऑल्सो, एंड ऑल्सो एज अ टेस्ट कैप्टन, आप हाउ डू यू फील इट? बिकॉज हम बात तो कर रहे हैं, बट जेन्युइनली इफ आई आस्क यू एज अ फैन, एज अ क्रिकेटर ऑल्सो, एंड अ टेस्ट कैप्टन, तो हाउ डू यू समटाइम्स फील अबाउट द करंट सिचुएशन, सिनेरियो ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेट, सलमान? आई थिंक it is not ideal. It is not something that you want to see. सब इसमें बेहतरी देखना चाहते हैं, like yourself, मैं, हमजा, जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट के फैंस हैं या खेलने वाले हैं, या whatever relation we have with cricket, it's a good one. कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो क्रिकेट नहीं देखता या ये नहीं चाहता कि क्रिकेट जो टीम है वो जीते ना। But the point is कि policy making, pathways, क्रिकेट जनरली एज अ सब्जेक्ट, इसको कैसे समझा जाए, इससे कैसे खेला जाए, इसकी तैयारी कैसे की जाए, एथलीट्स कैसे बनाए जाएं, स्पोर्ट्स का कल्चर कैसे लाया जाए, इट्स अ वेरी डीप रूटेड इशू। हम ना बीच में एक आधा टूर्नामेंट, नेचुरल टैलेंट तो है ना, उसको तो डिनाई नहीं कर सकते, तो हम इसी में खुश होते हैं कि बस जिस दिन चल गए ना उस दिन कोई भी होए देखी जाएगी। फिर वो एक आधा बड़ा अच्छा मैच जीतते हैं ना, तो हम साल 1.5 साल के ठंडे हो जाते हैं, फिर अगले 8-10 साल हम उसको याद करते रहते हैं, वो उसमें गुजर जाते हैं। फिर होश आती है कि वो हो बड़ा मसला हो गया, कुछ लब नहीं रहा, फिर थोड़ा सा काम करते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ये कंसिस्टेंट बेसिस पे एज अ पॉलिसी हमें इस खेल को देखना पड़ेगा, और तमाम बाकी खेलों को भी देखना पड़ेगा, सिर्फ क्रिकेट को ही नहीं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बेइंतहा पोटेंशियल है लोगों में, लेकिन हम उसको बाहर नहीं निकालते। वी किल मोर पोटेंशियल देन वी टेक आउट। बहरहाल जी, 316 रन का टारगेट दे दिया गया साउथ अफ्रीका की जानिब से टीम अफगानिस्तान को। क्या लगता है सलमान भाई, ये जो अगर उनकी बॉलिंग लाइन को यंसन, रबादा, नगीरी, ये जो प्लेयर्स हैं, आपको लगता है कि ये अफगानी बैटर्स को डिस्टर्ब कर सकेंगे? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। रबाडा हो गए, मार्को यंसन हो गए, ये सारे 6+ हैं और मैच्योर बॉलर्स हैं, टेस्ट क्रिकेट बड़ी खेलते हैं, तो इनकी लाइन लेंथ और इनकी जो नेचुरल वेरिएशंस हैं वो काफ़ी महारत रखते हैं इन चीज़ों में। अफगानिस्तान के लिए टफ टास्क होगा, और ऑल्दो के बैटिंग कंडीशंस अच्छे हैं। अफगानिस्तान के टॉप 4 प्लेयर्स में रहमत शाह हो गए, इब्राहिम ज़ादरान हो गए, और साथ गुरबाज, ये 3 तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लेयर हैं, और अगर ये लंबा खेलते हैं तो फिर ये टोटल भी अचीवेबल हो सकता है। लेकिन ये विकेट अगर साउथ अफ्रीका निकालने में कामयाब हो जाता है तो फिर अफगानिस्तान के लिए ये मसला हो जाए। Power play is going to decide. Yes, exactly. Indeed. अच्छा जी, with us हमें ज्वाइन किया है वर्चुअली आकिब कुरैशी ने, who is the sports correspondent. अस्सलाम वालेकुम आकिब, how are you doing?
वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप दोनों ठीक हैं? वी आर वेल जनाब। कल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड मैच है, हम देख रहे थे, सुन भी रहे थे। यू वर एट द स्टेडियम, कज़ाफ़ी स्टेडियम, तो क्या खबरें हैं? देखिए, बड़ी जबरदस्त किस्म की खबरें हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म का माहौल है। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वीकेंड मनाने का बिल्कुल तैयार है, क्योंकि सैटरडे और संडे दोनों दिन दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े जो है मुकाबले हैं। आल्दो के सैटरडे को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का है, और उसके बाद आपको पता है कि मदर ऑफ ऑल मैचेस पाकिस्तान इंडिया का, यानी कि सैटरडे संडे हम क्रिकेट शायकीन के बहुत जबरदस्त गुजरने वाले हैं, और उससे ज्यादा हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के बड़े जबरदस्त गुजरने वाले हैं। यहाँ पर इंग्लैंड की टीम की मैं अगर आपको बताऊं कि इंग्लैंड की टीम ने यहाँ पर तीसरा ट्रेनिंग सेशन किया है। जॉस बटलर जो कैप्टन है उनके, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो है वो साफियों के सवालों का जवाब भी दिया। उनसे सवाल हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के पास जो है वो उनके 5 फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स नहीं है, तो क्या आप समझते हैं आपको ये एडवांटेज है? तो उन्होंने उस पर कहा कि 5 खिलाड़ी तो नहीं है, लेकिन इतना बता दें कि ऑस्ट्रेलियावी टीम फिर भी बड़ी मजबूत है। यानी कि उनके रैंक्स में अभी भी ये बातें चल रही हैं कि ऑस्ट्रेलिया मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और जॉश हेजलवुड के बगैर भी काफी तगड़ी है। लेकिन कल रात से जो मैं सारी चीजें इनकी कवर कर रहा हूँ, आज अभी तक आधे घंटे पहले तक जो है मैं इनकी सारी चीजें कवर की कल रात से लेके, एक चीज देख के मुझे अभी हैरानी भी हुई और मुझे हैरानगी भी हुई कि ये लोग नेट्स में भी बॉल नहीं रोक पाते, यानी कि इनके दिमाग में जो बेस बॉल घुसा हुआ है ना, इसी तरह के बेस बॉल घुसे, वो इनके पास नेट्स में भी नहीं है। एक जो रूट है जो सिर्फ बॉल को रोक रहा था, अदरवाइज आपका लियाम लिविंगस्टन, आपका जॉस बटलर, फिल सॉल्ट, जो भी प्लेयर है वो बस एक ही था कि मारधार, हम किसी तरह मारधार कर दें, और उनका बस नहीं चाह रहा था कि वो नेट्स लगी हुई थी ना, वो नेट्स को फाड़ के रख दें। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक बड़ी अच्छी चीज हमें देखने को मिली कि उन्होंने जो सामने नेट बॉलर्स होते हैं उसमें 3 लेग स्पिनर्स को बुलाया स्पेशली, और लेग स्पिनर से बॉलिंग करवाई। वो ऑब्वियसली उन्होंने एडम जाम्पा का जो थ्रेट है ऑस्ट्रेलिया का, उसको सामने रखते हुए देखते हुए जो है वो उस 3 लेग स्पिनर्स के खिलाफ हार्ड हिटिंग की। और आज दिन के टाइम जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड, इन दोनों ने अलहदा पिच पे लंबे लंबे स्पेल करवाए हैं। तो ये जो बातें की जा रही थी जोफ्रा आर्चर जो है वो इंजर्ड है और वो मतलब आएंगे या नहीं आएंगे, तो प्लेइंग 11 का ऐलान तो उनका हो चुका है, लेकिन अब तमाम नजरें पेस हेड पे है, जिसमें जोफ्रा आर्चर है, मार्क वुड में है। अब से ठीक 10 मिनट बाद स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है मेरे सामने इस वक्त वो पहुंच चुकी है, और जो है स्टीव स्मिथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस करेगी। 4 घंटे का प्रैक्टिस सेशन है, और फिर कल एक बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान होगा, जो कि ग्रुप ए यानी कि जो इस ग्रुप में है उस ग्रुप का एक टेम्पो सेट करेगा। आज का मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल के मैच की जो है वो टिकटें भी मैं बताऊं हाउसफुल है। अभी भी शायकीन क्रिकेट लिबर्टी राउंड अबाउट पे खड़े हैं, फिरोजपुर रोड गेट पे खड़े हैं कि किसी तरह हमें कल के मैच की टिकट मिल जाए, क्योंकि कल के मैच का शायकीन क्रिकेट में क्रेज इतना ज्यादा है। वो ये समझते हैं कि लाहौर में अगर पाकिस्तान इंडिया का ये मैच के इक्वल हम कहें तो ये बिल्कुल गलत ना होगा। तो ऑल इज रेडी, स्टेडियम इज रेडी। आईसीसी ने बड़े बेहतरीन किस्म के इंतजाम किए हैं यहाँ पर, सारी ब्रांडिंग यहाँ पर करती है, और बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के भी जो है रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, स्पेशली मीडिया के लिए, जर्नलिस्ट के लिए उनको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी आ चुके हैं, इंडिया से भी जर्नलिस्ट आ चुके हैं, श्रीलंका से भी आ चुके हैं, तैयारी पूरी है। और सारा मुझे स्टार्ट में लगा जैसे आकिब जिस तरह कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत मजा आ रहा है, दिल गार्डन सा हो गया है, ठीक है ना? कल जो है वो लाहौर में एक मेला सजने वाला है, ट्रूली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बट सलमान, जैसे अभी उन्होंने कहा कि अयोध्या, सलमान आप सुन सकते हैं मुझे? बिल्कुल साथ है, I'm very much there. अच्छा, मुझे एकदम से उनकी आवाज आना बंद हो गई थी। एनीवेज, नहीं, एक तरफ है जनाब बेसबॉल और दूसरी जानिब जनाब ऑस्ट्रेलिया का अपना एक टेम्परामेंट। तो अब ये जो बेसबॉल का एक उनका बेसबॉल की तरफ उनका रुझान है, वो किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे? बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल मैच फॉर बोथ ऑफ द टीम्स। देखिए, वो इंग्लैंड की गालिबन बात कर रहे थे और बास्केटबॉल से रिलेट कर रहे थे कि वो जो बहुत ओवरली एग्रेसिव इंटेंट है कि वो बॉल रोकना ही मुश्किल लगने लगता है उन्हें। टेम्परामेंटली यू थिंक देयर इज एन इशू विद द टीम, बिकॉज इंडिया में अभी जब ये लोग टूर पे गए थे तो ये तो लगता था 50 ओवर खेले ही नहीं किसी मैच में, इनके लिए खेलना ही मुश्किल हुआ था, और ये बहुत तेज स्टार्ट लेते और उसके बाद अपनी विकेटें गंवा बैठते थे। तो डेफिनेटली इंग्लैंड हैज टू वर्क आउट अ वे कि जहां पर वनडे को वनडे के मिजाज से खेला जाए। पाकिस्तान में वैसे पिचेस ज्यादा अच्छी होंगी, हो सकता है कि इंग्लैंड के स्टाइल को सूट भी कर जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि लाहौर में पिच बहुत एक्सेप्शनली इट सूट्स द बैटर्स। तो जो इंग्लैंड
का इंटेंट होता है कि खेलना है और खुला और तेज खेलना है और रुकना नहीं है, तो उनको ये पिच सूट भी कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि ये इंग्लैंड की टीम को इजी ना ले, क्योंकि ये पिच उनको सूट कर सकते हैं। अच्छा टीम, ये जरा ये देखिएगा, ये विजुअल्स अभी जो हमारे पास नहीं आ रहे वो जरा कंफर्म कर लें। अच्छा, उसके बाद सलमान भाई, जिस तरह से भी आकिब ने बात की है कि वो नेट्स में भी उसी तरह बेसबॉल वो सारा वो चल रहा है, तो अगेन वही बात है, 12 दफा आप भी कह चुके हैं कि जब तक ये इस चीज से बाहर नहीं निकलेंगे, ये हर कंडीशन में ये अडेप्ट नहीं कर सकते ये चीजें। इंग्लिश कंडीशन में समझ आती है अटैकिंग क्रिकेट खेलें, लेकिन एशियन कंडीशंस में आपको सब्र का मुजाहरा करना पड़ता है। एक लंबा फॉर्मेट हो तो उसको देखकर खेलना पड़ता है। तो इस सिलसिले में डेफिनेटली ब्रेंडन मुकल्लम जो है उन्होंने देखा होगा, सोचा होगा, फिर ही उस हवाले से चीजें चली होंगी। जिस तरह से कहा कि मेरा ख्याल बटलर या रूट की बात कर रहे थे कि सिर्फ वो स्लो खेलें, बाकी सारे अभी भी तेज ही खेल रहे थे। देखिए, वो रोल भी यही है ना जो रूट का, कि वो जितना लंबा खेल सके खेले और बाकी उनके इर्द गिर्द जो है वो खुला खेलते रहें। और बटलर बीइंग अ कैप्टन कैन टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो भी थोड़ा वक्त गुजारे। हालांकि बटलर भी हम सबको पता है कि वो कितने खतरनाक प्लेयर हैं, और जब वो हिटे मारने पे आते हैं तो फिर वो किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये वो पिचेस हैं जहां पर स्पिनर्स को उतनी मदद ना मिले। ऑस्ट्रेलिया के तीनों फास्ट बॉलर भी नहीं आए प्रीमियर, वो भी इंजर्ड हो गए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए हो सकता है बॉलिंग बल्कि होगा इशू यंगस्टर्स के साथ आना। और इंग्लैंड जो है वो हायर इंडिया की टीम भी बहुत अच्छी है, उसके अपने होम कंडीशन में उनकी बॉलिंग जो थी वो बड़ी मुश्किल बॉलिंग हो जाती है। तो यहाँ पर उनको आसानी होगी। पिच भी उनके मतलब का है, ऑस्ट्रेलिया के 3 बॉलर भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इंग्लैंड को कल कुछ करके दिखाना चाहिए, थोड़ा बाहर आना चाहिए अपनी उस जोन से जहाँ पे वो सिर्फ हारते जा रहे हैं। But if I ask you, among these two teams, who you think is the favorite for the match tomorrow? Because unke 5 players, they're not coming. Lekin still the captain is convinced and he's saying, "Ke nahi bhai, you know, we're gonna make it." Of course, he's being a captain. But if I ask you, who seems to be more favored among both of them? Well, I think England का definitely upper hand है to start with. जाहिर है 3 बॉलर्स नहीं है ऑस्ट्रेलियन टीम के, तो वो प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं, उनके मैच विनर्स हैं। उनका ना होना गेम को इफेक्ट करता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसी तरह ही है। और ये सारी सूरत हाल जो है ये कम्प्लीटली हमें अभी क्लियर भी हो जाएगी, मजीद इस पर बात भी करेंगे। अभी जो कज़ाफी स्टेडियम की सारी सूरत हाल हमें वो बता रहे थे आकिब। आकिब साथ ही हमारे जी। अच्छा आकिब, जिस तरह से भी हमने देखा नेशनल स्टेडियम में अफगानी ज्यादा हैं। कल जो लाहौर में मैच है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, लाहौरियों के लिए तो यही एक बहुत बड़ा मैच है। इसकी पहले तो सुनने में आया था कि तमाम टिकट सोल्ड आउट हो गई हैं, तो फिर ये भी पता चला कि ब्लैक में भी सेल हो रही है। आपको ये बात भी हुई है। हाँ, ब्लैक में भी सेल हो क्या रही है। ये पाक भारत का मैच हो रहा है, ये ब्लैक में लाहौरियों को कुछ भी मिल जाए। तो आकिब सोल्ड आउट है पूरा स्टेडियम ऐसे? हमजा, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। ना सिर्फ टिकटें ब्लैक में सेल हो रही हैं, बल्कि टिकटें ब्लैक में सेल शदीद तेजी से हो रही हैं। अभी मैं कज़ाफी के बाहर ही था, तो मुझे कुछ लोग मिले और उन्होंने कहा भाई हमें टिकट दिलवा दें, चाहे 1000 वाली टिकट 10,000 में दिलवा दें। और मैं आपको यहाँ पे एक अंदरूनी बात भी बता दूं कि कई सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी पुलिस, मैं पुलिस का नाम ले लेता हूँ, पुलिस एहलकार इस ब्लैक टिकटिंग में मुलव्वस हैं। अगर आपको किसी किस्म का प्रूफ चाहिए होगा तो मैं देने को तैयार हूँ। एनीवेज, हम इस तरह की बातें करने के लिए हमारे पास ये प्लेटफॉर्म नहीं, हम तो अच्छी बातें करेंगे। कल हाउसफुल है, कल आपको 36,000 सीट्स में कज़ाफी स्टेडियम इतना खूबसूरत नजर आएगा, आपको इतना मैनेजेबल नजर आएगा। और एक और मजे की बात बताऊं मैं आपको, मैं कज़ाफी स्टेडियम में बैठा हुआ था, मैं अपने इंडियन फैंस को आप भी बता दें कि सबसे पहले झंडा इंडिया का लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में लगा है। अगर उनको इतराज होगा तो मेरे से राब्ता कर लें, मैं उनको तस्वीर भी भेज दूंगा, वीडियो भी भेज दूंगा। आल्दो के मीडिया को वहां पे अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी तस्वीर बनाई है। सबसे पहले झंडा इंडिया का, जो सारे झंडे लगते हैं ना स्टेडियम, जो नई बिल्डिंग बनी है, नई बिल्डिंग के ऊपर जो सारे झंडे लगे हैं, सबसे पहले हमारी नजरों के सामने सबसे ऊपर झंडा। आप शुक्रिया, यू बीन वाचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। आपसे कल मुलाकात होगी 1 बजे। कल पता चलेगा कि इंग्लैंड इज गोइंग टू बी फेवरेट और ऑस्ट्रेलिया। जाते जाते मिलते कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।